नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी सिंप्लीफाइड में। दोस्तों, आज बेसिक्स फॉर आईआर सीरीज में विल ट्राई टू अंडरस्टैंड बेसिक थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने समझा इंटरनेशनल रिलेशंस का मतलब क्या होता है। वी अंडरस्टूड दैट इंटरनेशनल रिलेशंस इज़ अ एकेडमिक डिसिप्लिन जहाँ पे हम स्टडी करते हैं कि कैसे कंट्रीज एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं या फिर compete करते हैं, क्यों करते हैं एट द ग्लोबल स्टेज। दैट इज़ बेसिकली द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। आज हम लोग आईआर की कुछ बेसिक थेरीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। ऑफ कोर्स यहाँ पे मेरा फोकस पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस ऑप्शनल से जुड़ा हुआ नहीं है। आई वॉन्ट टू गिव यू बेसिक आइडिया फॉर जनरल स्टडीज़ जो आपको चाहिए, जिसके बेसिस के ऊपर हम लोग इंटरनेशनल रिलेशंस की थेरीज को समझेंगे, जिससे कि आपको मदद मिलेगी टू अंडरस्टैंड हाउ फॉरेन अफेयर्स डेवलप्स। कई बार आपने सोचा होगा, जैसे कि अलग अलग देश है, यूएसए हो गया, रशिया हो गया, चाइना हो गया, इंडिया हो गया, ये एक दूसरे के साथ कोऑपरेट क्यों करते हैं या फिर एक दूसरे के साथ लड़ाई क्यों करते हैं, इनकी रिलेशनशिप इस तरह से इवॉल्व क्यों हो रही है। अगर इसको समझना है तो हमें आईआर की थेरीज की बेसिस के ऊपर ही समझना होगा। ऑल्सो बहुत सारी थेरीज है, लेकिन यहाँ पे मैं आपके साथ 4 जो कोर थेरीज है आईआर की, उनको डिस्कस करने वाला हूँ। चलिए पहली थेरी पे चलते हैं। जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट थेरी, सबसे ओल्डेस्ट थेरी है, वो है रियलिज्म की थेरी। अब रियलिज्म क्या कहता है? इंटरनेशनल रिलेशंस में रियलिज्म बेसिक लेवल पे कहता है कि सब कुछ पावर का खेल है, सब कुछ सेल्फ सर्वाइवल का खेल है। रियलिज्म कहता है कि इंटरनेशनल लेवल पे कोई मोरालिटी के रूल्स नहीं होते हैं। अगर सिंपल शब्द में आपको एक्सप्लेन करना है रियलिज्म का मतलब, रियलिज्म बस कहता है कि दुनिया को उस नज़र से देखो जिस तरह से दुनिया बनी हुई है। दुनिया में वो आइडियलिज्म मत ढूंढो। अब रियलिज्म कहता है कि इंटरनेशनल सिस्टम में फिर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है वो एनार्किकल है। यहाँ पे कोई लॉ नहीं है, यहाँ पे कोई गवर्नमेंट नहीं है, यहाँ पे कोई एक अथॉरिटी नहीं बनी हुई है। अलग अलग स्टेट्स बने हुए हैं। ध्यान रखना है, रियलिज्म में नॉन स्टेट एक्टर्स के ऊपर कोई फोकस नहीं होता है। जब मैं रियलिज्म की बात करूंगा, उसके अंदर भी अलग अलग नई थेरीज आ चुकी है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट क्लासिकल रियलिज्म। क्लासिकल रियलिज्म ओनली कंसिडर्स स्टेट एज इंटरनेशनल एक्टर्स। अब आप लोगों को पता होगा मत्स्य रूल का मतलब क्या है? बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाएगी। अब क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस इनार्किकल है, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, तो यहाँ पे कंपटीशन चलता है पावर बढ़ाने के लिए। जिसके पास ज़्यादा पावर है वो बड़ा प्लेयर बनेगा। अकॉर्डिंग टू रियलिस्ट थेरी, दे विल सेट द इंटरनेशनल ऑर्डर। पूरा का पूरा रियलिस्ट थेरी जो है, इट इज़ बेस्ड ऑन 6 प्रिंसिपल्स ऑफ रियलिज्म गिवन बाय हांस मॉर्गनथाउ। पहला प्रिंसिपल है कि स्टेट का बिहेवियर जो है, इट इज़ बेस्ड ऑन ह्यूमन नेचर। अब ह्यूमन नेचर में खुद बचने की कोशिश करते हैं, सेल्फ सर्वाइवल की या फिर सेल्फ इंटरेस्ट के ऊपर फोकस है। स्टेट्स भी कुछ उसी तरह का काम करते हैं। स्टेट्स ऑलवेज परस्यू पावर, यानी कि खुद की पावर को बढ़ाना चाहते। वो मिलिट्री पावर हो सकती है, इकोनॉमिक पावर हो सकती है, ताकि वो खुद को बचाए। और उनकी फॉरेन पॉलिसी इंटरनेशनल लेवल पे उनका जो रवैया होता है, इट इज़ ऑल बेस्ड ऑन नेशनल इंटरेस्ट। और नेशनल इंटरेस्ट डायनामिक होता है। आज नेशनल इंटरेस्ट कुछ और है, कल कुछ और हो सकता है। नेशनल इंटरेस्ट ही सुप्रीम है, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट डायनामिक भी है। चौथा रूल है रियलिज्म का कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और मोरालिटी दोनों सेपरेट होते हैं। और नेशन की जो मॉरल वैल्यूज होते हैं वो इनहेरेंटली सुपीरियर है, यानी कि जो इंडिविजुअल एथिक्स है, इंडिविजुअल मोरालिटी है, दैट इज डिफरेंट एंड नेशनल एथिक्स इज डिफरेंट। साथ ही साथ इंटरनेशनल स्फीयर में ऑटोनॉमी है ऑफ पॉलिटिक्स। तो रियलिज्म एक बहुत ही डोमिनेंट थ्योरी है इंटरनेशनल रिलेशंस की, विच इज़ अ लिटिल पेसिमिस्टिक। आपको अभी तक पता चल रहा होगा कि थोड़ा सा पेसिमिस्टिक साइड पे जाता है रियलिज्म, विच इज़ बेस्ड ऑन ह्यूमन नेचर, और कहता है कि इंटरनेशनल रिलेशंस में हमेशा लड़ाइयाँ होती रहेंगी, क्योंकि अलग अलग देश अपनी पावर को बढ़ाना चाहते हैं, तो कंपटीशन तो चलेगा ही चलेगा। रियलिज्म से ही अलग अलग दूसरी थेरीज हम लोग कह सकते हैं, बैलेंस ऑफ पावर थेरी, हेजेमोनिक थेरी, ये सारी चीज़ें आ चुकी है, बट दिस इज द कोर आइडिया। इनफैक्ट रियलिज्म इतना डोमिनेंट थेरी है इंटरनेशनल रिलेशंस का कि कई सारे स्कॉलर्स कहते हैं कि दूसरी सारी थेरीज रियलिज्म से ही एमर्ज होती हैं, राइट। इसके अलावा दूसरी डोमिनेंट थेरी है आईआर की, वो है लिबरलिज्म। अब लिबरलिज्म बिलीव करता है इन दी गुड ऑफ द ह्यूमन नेचर। जैसे कोर कॉन्सेप्ट है लिबरलिज्म का कि लिबरल वैल्यूज़ के थ्रू देश एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर सकते हैं। जैसे कि कंट्रीज कैन कोऑपरेट
इफ़ वी क्रिएट लिबरल इंस्टीट्यूशंस, इफ़ वी क्रिएट इंटरडिपेंडेंस, अगर एक दूसरी शेयर्ड वैल्यूज़ होगी तो ग्लोबल लेवल पे शांति हो सकती है। इसका बिलीफ है कि अगर हम लोग इंटरनेशनल रिलेशंस अच्छे करना चाहते हैं, ग्लोबल पीस चाहते हैं, तो ट्रेड के थ्रू कर सकते हैं, डिप्लोमेसी के थ्रू कर सकते हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं, इंटरनेशनलिज्म ला सकते हैं, यूएन हो गया, डब्ल्यूटीओ हो गया, जो स्टेट्स को कोऑपरेट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म पे ला सकता है। लिबरलिज्म की भी अलग अलग थेरीज आ चुके हैं, जैसे कि इंस्टीट्यूशनलिज्म थेरी है, कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस थेरी है, बट कोर आइडिया लिबरलिज्म का है कि इनहेरेंटली ह्यूमन नेचर में कोऑपरेशन का भी एक आपको एस्पेक्ट मिलता है, और उस कोऑपरेशन को हम लोग इंटरनेशनल लेवल पर बढ़ावा दे सकते हैं अगर एक दूसरे के बीच संबंध अच्छे हो, ट्रेड के संबंध हो सकते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस के थ्रू संबंध अच्छे हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा तीसरी कोर थेरी है मार्क्सिज्म की। अब मार्क्सिस्ट थेरी मार्क्स के आइडियाज़ पे बेस होगी। कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं? कार्ल मार्क्स कहते हैं कि दुनिया में दो क्लासेस हैं। जैसे अगर मैं इंडिविजुअल लेवल पे कार्ल मार्क्स की बात करूँ तो कार्ल मार्क्स सेज इन एनी इंडस्ट्रियलाइज्ड सोसाइटी यू विल हैव टू क्लासेस, हैव्स एंड हैव नॉट्स, यानी कि बर्जुआ क्लास है हु आर हैव्स, जिनके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जिनके पास पावर है, और हैव नॉट्स जो प्रोलेटेरिएट क्लास है, जो पुअर क्लास है, जो एक्सप्लॉइटेड क्लास है। अब इसी को मैग्नीफाई कीजिएगा इंटरनेशनल लेवल पे। मार्क्सिस्ट थ्योरी का कोर आइडिया है कि ग्लोबल रिलेशंस इज ऑल्सो ड्रिवन बाय सेम इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन, जहाँ पे जो बर्जुआ क्लास है उन्होंने पावर को गेन किया है और इंटरनेशनल लेवल पे वो बड़े बड़े कंट्रीज बन चुके हैं, दे आर द डेवलप्ड कंट्रीज, जिन्हें मार्क्सिस्ट थ्योरी में कोर कंट्रीज या फिर कोर स्टेट्स कहा जाता है। और ये जो कोर स्टेट्स है वो पेरिफेरीज यानी कि हैव नॉट्स, जैसे प्रोलेटारिएट स्टेट हम लोग कह सकते हैं, जस्ट एन एनालॉजी सो दैट यू अंडरस्टैंड कि पेरिफेरल स्टेट्स को वो एक्सप्लॉइट करते हैं। इकोनॉमिक डिपेंडेंस इतना ज़्यादा स्प्रेड हो चुका है ग्लोबल लेवल पे, ग्लोबलाइजेशन की वजह से इनइक्वालिटी और अंडर डेवलपमेंट भी स्प्रेड हो चुका है, यानी कि पूरा का पूरा जो इंटरनेशनल सेटअप बना हुआ है वहाँ पे विभाजीकरण हो चुका है रिच कंट्रीज और पुअर कंट्रीज में, जिन्हें हम लोग नॉर्थ कंट्रीज वर्सेस साउथ कंट्रीज कहते हैं, डेवलप्ड कंट्रीज वर्सेस डेवलपिंग और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज कहते हैं। तो मार्क्सिस्ट थ्योरी का कोर क्या है कि जो हैव्स एंड हैव नॉट्स की थ्योरी है उसको ग्लोबल लेवल पे एक्सपैंड किया गया है, और पॉलिटिक्स सेकेंडरी माना जाता है मार्क्सिस्ट थ्योरी में, इकोनॉमिक्स सेंट्रल माना जाता है। ऑफ कोर्स मार्क्सिस्ट थ्योरी में भी अलग अलग स्ट्रीम्स आ चुकी है, जैसे क्लासिकल मार्क्सिज्म है, नियो मार्क्सिज्म है, कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस थ्योरीज आ चुकी है, बट अगेन कोर आइडिया यही है कि हैव्स एंड हैव नॉट्स को एक्सपैंड किया गया है एट द इंटरनेशनल लेवल। एंड फाइनली चौथी थ्योरी है कंस्ट्रक्टिविज्म या फिर कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी। अब कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी मैं कहूँगा रियलिज्म से ही एमर्ज हो सकती है, जैसे रियलिज्म के थ्रू ही हम लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब रियलिज्म में क्या माना जाता है कि ह्यूमन नेचर सेल्फ इंटरेस्टेड है, सेल्फ सर्विंग है, खुद को बचाना चाहता है, तो पेसिमिस्टिक ह्यूमन नेचर के ऊपर बेस्ड है रियलिज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म क्या मानता है? कंस्ट्रक्टिविज्म बिलीव्स दैट इंटरनेशनल रिलेशंस इज नॉट जस्ट ड्रिवन बाय पावर और सिक्योरिटी। पावर सिक्योरिटी तो रियलिज्म का कोर थ्योरी है या फिर कोर है रियलिज्म का, लेकिन कंस्ट्रक्टिविज्म मानता है कि कुछ कोर आइडियाज़ है, सोशल आइडियाज़ है, जिन्हें हम लोग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से इंटरनेशनल रिलेशंस हम लोग डेवलप कर सकते हैं। वो जो कंस्ट्रक्ट किया जाता है दैट सोशल आइडिया कैन बी बेस्ड ऑन कल्चर, इट कैन बी बेस्ड ऑन वैल्यूज, इट कैन बी बेस्ड ऑन शेयर्ड मीनिंग्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे इंडिया क्या कहता है? इंडिया कहता है वसुदैव कुटुंबकम। तो हमारी फॉरेन पॉलिसी फिर फॉरेन अफेयर्स का कोर आइडिया क्या है? वी ट्राई टू कंस्ट्रक्ट एन आइडिया वेयर द होल वर्ल्ड इज वन बिग फैमिली। आई होप इससे आपको एक आइडिया आ चुकी है। जैसे मार्क्सिस्ट कॉन्स्ट्रक्ट क्या है? मार्क्सिस्ट कॉन्स्ट्रक्ट इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन के ऊपर बिलीव करता है। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिविज्म का कोर आइडिया क्या है? एनार्की इज व्हाट स्टेट्स मेक ऑफ इट। ये एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है अलेक्जेंडर वेंट का, जहाँ पे ऑफ कोर्स अगर हम लोग समझे रियलिज्म में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल सिस्टम एनार्किकल है, तो उस एनार्की से भी हम लोग कुछ कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जिससे कि हम लोग अच्छे संबंध बना सकते हैं अलग अलग देशों में। यानी कि इंटरनेशनल स्ट्रक्चर्स हो गए, इंटरनेशनल आइडेंटिटीज़ हो गई, ये सारी सोशली कॉन्स्ट्रक्टेड होती है। कंस्ट्रक्टिविस्ट थेरीज में आप नॉन स्टेट एक्टर्स की जो रोल है, जिससे कि वो अलग अलग आइडियाज़ को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, जैसे कि ह्यूमन राइट्स का थेरी हो गया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का थेरी हो गया, नॉन प्रोलिफरेशन को एक्सप्लेन करते हैं, ह्यूमन राइट्स को बढ़ावा देना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें इंटरनेशनल रिलेशंस में
आ जाएंगी। आई होप इससे आपको आइडिया आ चुकी है। ऑफ कोर्स दीज आर द 4 कोर थेरीज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। बहुत सारी दूसरी थेरीज है, जैसे कि फेमिनिस्ट थेरी है, पोस्ट कॉलोनियल थेरीज है, स्ट्रक्चरल थेरीज है, फंक्शनल थेरीज है, बट आई डोंट थिंक वी एज जनरल स्टडी स्टूडेंट्स वी डोंट नीड इट। पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस के ऑप्शनल जो स्टूडेंट है उनको वो पढ़ने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है। बट आई थिंक जीएस के लिए आपको ये जो 4 थेरीज है, जैसे रियलिस्ट थेरी विच बिलीव्स इन पावर, सेंट्रल कॉन्सेप्ट है पावर का। लिबरल थेरी बिलीव्स इन इंटरडिपेंडेंस, बिलीव्स इन इंस्टीट्यूशन, लिबरल वैल्यूज। मार्क्सिस्ट थेरी विच सिंपली extrapolates the idea of haves and have nots at the international level, and कंस्ट्रक्टिविज्म में सोशल आइडियाज, सोशल कॉन्सेप्ट्स जो बने हैं दैट कैन ड्राइव इंटरनेशनल रिलेशंस, ये माना जाता है। ठीक है, आई होप थिंग्स आर क्लियर टू यू। अगर आपको कोई भी डाउट है इस डिस्कशन में, कोई भी सवाल भी है, यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी ऑन दीज आईडीज @RahulSai222। मेरा नंबर भी यहाँ पे। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू UPSC Simplified। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।